कि मध्य प्रदेश में अक्षय तृतीया का बहुत महत्व है और अक्षय तृतीया के मुहूर्त पर घर में बच्चों की शादी की जाती है और पूजा भी की जाती है। अक्षय तृतीया का दिन बेहद शुभ माना जाता है और इस दिन शुभ कार्य अक्षय फल देने वाला होता है। लेकिन इस साल 23 साल बाद अक्षय तृतीया के दिन कोई विवाह संपन्न नहीं हो पाएगा। इसके पीछे की वजह क्या है, आइए देखते हैं। आज अक्षय तृतीया है। अक्षय तृतीया यानी वो तृतीया जिस पे जो भी काम होता है वो लंबे समय तक चलता है। अक्षत, अक्षय, इसीलिए आज बिना मुहूर्त की शादियां की जाती हैं। इन मध्य प्रदेश के बहुत सारे शहरों में और गांव में इस तरह के गुड्डे गुड़ियों के शादी करने की भी एक परंपरा है। बहुत उत्साह के साथ बच्चे और बुजुर्ग इन गुड्डे गुड़ियों की शादी करते हैं और वैसा ही उत्सव मनाते हैं जैसे शादी के दौरान मनाया जाता है। एक घोड़े को भी चलाया जाता है जिसे घुल्ला कहते हैं। उसके ऊपर कुछ मीठा लेकर लोगों के यहाँ इन गुड्डे गुड़ियों की जो शादी की जाती है उसका आमंत्रण देने के लिए बच्चे जाते हैं। लेकिन लगभग अब यह परंपरा समाप्त सी हो चली है। फिर भी अभी भी कुछ परंपरागत परिवार इस त्यौहार को मना रहे हैं। इस वर्ष एक नई बात हुई है। अभी तक जो अक्षय तृतीया के दिन बिना मुहूर्त के शादियां की जाती थी, 23 वर्ष बाद एक ऐसा मुहूर्त आ रहा है जिसमें अब शादियां नहीं होंगी। इस बार अक्षय तृतीया को शादियां नहीं की जाएंगी। हम जानते हैं कि आखिर क्या मुहूर्त है जिसके कारण अक्षय तृतीया में इस वर्ष विवाह मुहूर्त नहीं है। अक्षय तृतीया को बिना मुहूर्त शादियां होती थी, लेकिन इस बार शादियों के कोई मुहूर्त नहीं है। हमारे साथ पंडित शिवम शास्त्री हैं। पंडित जी, ये बताइए कि आखिर क्या है कि इस बार बिना मुहूर्त की शादियां होती थी, इस बार नहीं हो रही हैं। वैसे तो हमेशा अक्षय तृतीया में बिना मुहूर्त के शादियां होती थी, लेकिन इस बार 26 अप्रैल को गुरु और शुक्र, जो कि शादियों के लिए सबसे महत्वपूर्ण ग्रह है, वो अस्त हो गए और इनके अस्त होने के बाद शादियां होनी नहीं चाहिए। तो इसलिए इस बार इतने सालों बाद ये संयोग बना है कि अक्षय तृतीया पे भी शादियों के मुहूर्त नहीं है। नहीं तो हर साल होते थे। इस बार गुरु शुक्र अस्त होने के कारण इस बार शादियां नहीं है। नहीं, कुछ शॉर्टकट निकाल लिए जाते थे, कुछ ग्रह शांति हो जाती थी। एक्चुअली क्या, ये गुरु और शुक्र बहुत दाम्पत्य जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण ग्रह हैं। यदि ये अस्त रहेंगे तो फिर आगे वो चीज़ नहीं रहेगी कि दाम्पत्य जीवन में, तो इसीलिए लोग रुकेंगे थोड़ा सा। जुलाई में 9 जुलाई से फिर मुहूर्त चालू है, उसमें करेंगे। आषाढ़ की शादियां होंगी, तो इस बार रुकना ज़्यादा उचित रहेगा। ज्योतिष को मानने वालों का कहना है कि अब अगर आपको अपनी शादी या अपने परिवार में किसी की शादी करनी है तो थोड़ा इंतज़ार कीजिए। 9 जुलाई से एक बार फिर शादियों का मुहूर्त शुरू होगा, तब इस शुभ कार्य को और मंगल कार्य को करें। वीरेंद्र शर्मा के साथ संजीव चौधरी, एनडीटीवी के लिए।